जैन टू ऑल, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दो प्लीज। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है सर? एम आई ऑडिबल? ठीक है। तो कल वाले क्वेश्चन की कोई दिक्कत हुई उनमें? किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत? किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत? कल अपनी एक और ज्योमेट्री क्लास है, वैसे आज समझ लो आज की लास्ट है, क्योंकि कल आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है सिर्फ। कल के क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? स्टार्ट करें आगे? आगे बढ़े भाई, बताइए। आगे बढ़े? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं भाई। आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं। ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे भैया कौन। नहीं नहीं, हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई यार। बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। तो आज अपन पढ़ेंगे भैया कॉमन टेंजेंट के बारे में। अब टेंजेंट तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी क्या होती है। टेंजेंट वो होती है जो सर्कल को क्या करती है, एक पॉइंट पे टच करके जाती है, ना कि कट करती है। क्या करती है? एक पॉइंट पे टच करके जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। राइट। अब ना दो सर्कल्स की बात करें तो उनमें कई टाइप से आपके क्या हो सकती है, कॉमन टेंजेंट हो सकती है। तो हो सकता है उनके एक ही कॉमन टेंजेंट हो सकता है उनके एक भी कॉमन टेंजेंट ना हो सकता है उनके दो दो कॉमन टेंजेंट हो, तीन भी हो सकती है। तो उसी के बेसिस पे ना अपन आज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से में कितनी टेंजेंट हो सकती है, और अपन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं दो स्पेशल केसेस में। ठीक है। इन केस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बढ़िया है यार, बारिश हो रही है तो अच्छी बात है यार, है ना। अब ना इन केसेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इधर स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं या फिर आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से समझना। देखो, इसमें टोटल आपके केस बनते हैं 5। तो मैं पहले केस की बात करता हूं। केस नंबर 1। केस नंबर 1 कहता है कि नो कॉमन टेंजेंट व्हेन वन सर्कल लाइज इनसाइड अदर। अब मान लीजिए ये आपका पहला सर्कल है, ये दिख रहा है आपको, ये आपका पहला सर्कल है। इसके अंदर मैंने बनाया ये दूसरा वाला सर्कल, ये बनाया मैंने दूसरा वाला सर्कल। अब देखिए, अगर कोई सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल अगर लाई करता है तो अपनी क्या कंडीशन बनती है वो जरूरी है। मैं मान लेता हूं ये जो छोटा वाला सर्कल है ना, इसकी ये जो रेडियस है ये वाली, इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल आर है। लेट रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल बी स्मॉल आर। और बड़े वाले की रेडियस क्या मान लेता हूं, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल
बी कैपिटल आर, इसके मैं मान लेता हूं कैपिटल आर है। ठीक। अब देखिए ये ओ डेस में आपके क्या करने वाला हूं, निकालने वाला हूं। अब देखिए ये वाली है, ये इसकी बड़े वाली की रेडियस है, तो देखो अगर मैं ओ का यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालूं तो क्या होगा, ये होगा कैपिटल आर। और ओ डेस से मैं अगर एम तक निकालूं तो ये क्या होगा आपका, ये होगा स्मॉल आर। ये क्या होगा भैया, स्मॉल आर होगा। तो यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखना आपकी ये बनती है कि ये जो ओ डेस, ये जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच के सेंटर की डिस्टेंस, ओ डेस, ओ डेस, ये जो दोनों के सेंटर के सर्कल के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, ध्यान रखना, लेस देन होगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये कंडीशन फॉलो करती है आपके, हमेशा दिमाग में एक क्लिक करनी चाहिए। जब भी कोई दो सर्कल है और दोनों सर्कल, एक सर्कल दूसरे वाले की कंप्लीटली अंदर लाई करता है, कहीं भी टच नहीं कर रहा है, कहीं भी टच नहीं कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो दोनों के बीच में जो सेंटर की डिस्टेंस होगी वो दोनों के रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होगी। कंडीशन नंबर 1 समझ में आया ना भाई, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और अब देखिए ये कंप्लीटली स्केल अंदर लाई कर रहा है और ये बाहर कर रहा है, क्या इसके कोई कॉमन टेंजेंट हो सकती है, नहीं हो सकती ना। अगर देखिए कॉमन टेंजेंट ऐसे बनाते तो ये तो कट कर देगा इस वाले को, तो क्या होती है, नो कॉमन टेंजेंट, कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होती है। जब कंप्लीटली अंदर लाई कर रहा है तो कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होती। समझ में आया, इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल। तो देखो आप इसको समझ भी सकते हैं, ये आपकी हो गई ओ एन कैपिटल आर। ठीक है, इससे अगर ये स्मॉल आर आप माइनस करते हो ये वाली, तो देखिए ये माइनस किया तो ये पार्ट तो रह गया, ओ डेस रह गया, एक्स्ट्रा में ये रह गया, तो ऑब्वियस सी बात है ओ डेस और एम एन ये क्या होगी आपकी ओ डेस से बड़ी होगी, है ना। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं। ठीक, चलिए दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। अब कर देते हैं सर्कल को अंदर टच, इतनी देर टच नहीं कर रहा था, अब कर देते हैं सर्कल को अंदर टच। जब आपका सर्कल अंदर से टच करेगा ना तो ध्यान रखना दोनों में कितनी कॉमन टेंजेंट होगी, एक कॉमन टेंजेंट होगी, और वो कॉमन टेंजेंट देखिए ऐसे बनेगी, ऐसे बन जाएगी, दोनों के देखिए कॉमन टेंजेंट है ये। ठीक है, तो जब ईच अदर को इंटरनली अगर टच करते हैं सर्कल्स तो आपकी कितनी कॉमन टेंजेंट होगी, दो कॉमन टेंजेंट होगी। यहां से देखिए कंडीशन क्या बन जाएगी, यहां से अगर मैं ओ डेस निकालता हूं, मतलब दोनों के बीच की सेंटर की डिस्टेंस निकालता हूं, ओ डेस, तो वो देखिए क्या आएगी। अब ये देखिए ये कंप्लीट आपका कैपिटल आ रहा है, कोई बात नहीं है, ये कंप्लीट क्या आपका कैपिटल आ रहा है यहां से लेके यहां तक, और ये यहां से लेके यहां तक क्या आपका स्मॉल आ रहा है। देखिए कैपिटल आर से अगर मैं माइनस कर दूं आपका स्मॉल आर, तो ये ओ डेस ही तो रह गया, ये ओ डेस ही तो रह गया। तो मतलब ये किसके इक्वल होता है, आपके कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के इक्वल होता है। इसमें ये कंडीशन फुलफिल होती है, इसमें आपकी ये कंडीशन फुलफिल होती है। समझ गए, चलिए तीसरी कंडीशन देखिए। अब सर्कल को बाहर ले आते हैं थोड़ा, है ना, इंटरसेक्ट करवा देते हैं। जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ध्यान रखना आपकी कितनी कॉमन टेंजेंट होगी, अब दो कॉमन टेंजेंट होगी, एक ऐसे बन जाएगी, एक ऐसे बन जाएगी। कितनी कॉमन टेंजेंट हो गई, दो कॉमन टेंजेंट। अब देखिए कंडीशन क्या बनती है, अब देखिए कंडीशन क्या बनती है। अब देखिए अगर मैं निकालता हूं तो ये अपने को पता है यहां से लेके यहां तक क्या है, कैपिटल आ रहा है, यहां से लेके यहां तक कैपिटल आ रहा है, और यहां से लेके यहां तक क्या आपका स्मॉल आ रहा है, यहां से लेके यहां तक स्मॉल आ रहा है। अब अगर मैं ओ डेस निकालता हूं, ओ डेस, अपने को क्या पता चलता है, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर से तो बड़ी है। ओ डेस निकालता हूं तो किससे बड़ी है, आपकी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करोगे आप, इससे तो क्या है, बड़ी है। देखो साफ ही पता चल रहा है, कैपिटल आर यहां से लेके यहां तक है, इसमें से स्मॉल आर माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस तो चला ही गया, एक्स्ट्रा ये और निकालना पड़ेगा इतने में से, तो आपका ऑब्वियसली दिख रहा है कि ओ डेस उससे तो बड़ा होगा। बट ध्यान रखना किससे छोटा होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से क्या होगा, छोटा होगा। इससे क्या होगा भैया, छोटा होगा, इससे क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि देखिए कैपिटल आर यहां से लेके यहां तक है, स्मॉल आर यहां से लेके यहां तक है, तो ये देखिए दो पार्ट हो गए ऐसे बड़े बड़े, और ओ डेस में ये वाला कॉमन आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्या होगा, आपका बड़ा होगा। तो ये बन गया केस नंबर 3। तो देखो बहुत सिंपल है याद करना, पहले वाले केस में पता है आपको क्या था, ऐसे साइन था, दूसरे वाले में यहाँ पे इक्वल आ गया, तीसरे वाले में ये आ गया, बट तीसरे वाले में एक्स्ट्रा क्या आ गया आपका, इससे छोटा आ गया, अब ये वाला चलने वाला आ गया। ठीक, केस नंबर 4 की बात करते हैं।
केस नंबर 4 की बात करते हैं। जब आपके सर्कल्स क्या करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं। थोड़ा और बाहर लेके आ गया मैं सर्कल को, अब एक्सटर्नली टच करवा रहा हूं। जब भी सर्कल्स आपके एक्सटर्नली टच करते हैं तो ध्यान रखना 3 कॉमन टेंजेंट होगी। कौन सी? एक आपकी ये बन जाएगी T1, एक आपकी T2 ये बन जाएगी, और एक आपकी ऐसे टेंजेंट बन जाएगी T3। ठीक। अब इसमें देखिए कंडीशन क्या बन जाएगी, इसमें जो आपके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, इक्वल्स टू क्या होगा, देखो ये बन गई R1 और ये बन गई स्मॉल r। किसके इक्वल होगा, आपके r प्लस आर के इक्वल होगा। देखो देखो वही कंडीशन ऊपर की तरफ फॉलो करती जा रही है। पिछले वाले में ये छोटा था, अब बराबर आ गया, अब अगले वाले में क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। और लास्ट कंडीशन बनती है भैया केस 5, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दो सर्कल्स आपके टच नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से टच नहीं कर रहे हैं, और एक्सटर्नली बाहर लाई कर रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है, व्हेन टू सर्कल्स, यहां पे व्हेन कर लेना, व्हेन टू सर्कल्स आर एट सम डिस्टेंस, क्या है, कुछ डिस्टेंस पे है, क्या है भैया, कुछ डिस्टेंस पे, तो आपकी कितनी टेंजेंट बनेगी, ध्यान रखना आपकी टेंजेंट बनेगी 4। कितनी बनेगी, 4 कॉमन टेंजेंट बनेगी। देखो एक ये बन जाएगी, एक ऐसे बन जाएगी, एक ऐसे बन जाएगी, और एक ऐसे बन जाएगी, तो टोटल कितनी बनेगी, 4 बनेगी। ठीक। अब इसमें देखिए कंडीशन क्या होगी, ओ डेस लगाऊं लगाऊं तो मैं, तो यहां से पता साफ दिख रहा है कि ओ डेस आपका किससे बड़ा होगा, आर प्लस स्मॉल आर से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये भी तो इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये किससे बड़ा होगा, आपके आर प्लस स्मॉल आर से बड़ा होगा। ये बनती है भैया आपकी टोटल 5 केसेस, जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए। समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आया भाई। अब एक बात सुनो, ये जो आपको टेंजेंट दिख रही है ना, ये वाली जो डायरेक्टली आपके पड़ रही है, जो डायरेक्टली इन दोनों सर्कल्स पे पड़ रही है, एक T1 पड़ रही है और एक डायरेक्टली आपकी T2 पड़ रही है, इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और जो ऐसे टेढ़ी पड़ती है ना, ऐसे ऐसे डायगोनल की फॉर्म में पड़ती है ना, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो नाम ध्यान रखना, जो डायरेक्टली पड़ती है उनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और जो डायगोनली पड़ती है इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब ना क्वेश्चन इनकी लेंथ से रिलेटेड भी आपसे पूछ लेते हैं, तो अभी मैं आपको बताऊंगा इनकी लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, इनकी लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक। अब देखो मैं वापस लिख देता हूं, जैसे ये सर्कल आपका, ये सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। ठीक। तो ये जो टेंजेंट बन रही है, और एक टेंजेंट ऐसे बनेगी, ठीक है, इसको टच करा लेना है, और एक टेंजेंट बनेगी आपकी ऐसे, और एक टेंजेंट बनेगी आपकी ऐसे। ठीक। ये जो होगी इसको मैंने नाम दे दिया भैया T1, इसको दे दिया T2, इसको दे दिया T3, और इसको दे दिया T4। तो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सी है, इफ बोथ द सर्कल्स आर ऑन सेम साइड ऑफ टेंजेंट। अगर दोनों सर्कल आपके किसी टेंजेंट के दोनों सर्कल एक ही साइड है, जैसे देखिए ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट के ये दोनों सर्कल देखिए एक ही साइड है ना, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, T1 एंड T2। देखिए T1 है, इसके भी दोनों सर्कल इधर ही है, और T2 लेते हैं तो इसके भी दोनों सर्कल क्या है, इधर ही है। बट अगर अपोजिट साइड में हो, इफ बोथ दी सर्कल lie on opposite side of opposite side of tangent, बोथ हटा देना, बोथ नहीं आएगा, इफ द सर्कल लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ टेंजेंट। अगर आपके सर्कल क्या करते हैं, अपोजिट साइड में लाइक करते हैं, जैसे देखिए ये टेंजेंट है, एक सर्कल इस साइड है और एक सर्कल इस टेंजेंट के इस साइड है, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, इनको बोलते हैं
ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी आपकी T3 एंड T4 क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब निकालते हैं इनकी लेंथ। लेंथ देखिए, लेंथ देखिए कैसे निकालेंगे, लेंथ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे अपन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकाले, जो आपके एक साइड की, एक ही साइड क्या होते हैं उसके दोनों सर्कल्स होते हैं। तो जैसे देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये छोटा सर्कल है। मैं आपको थोड़ा डेरिवेशन दिखा रहा हूँ ताकि आप कभी भूल भी जाए तो आपको वापस आप कर सके, वरना आप डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा वो याद रखना है। ये इसकी टेंजेंट है। क्या हो रहा है भाई, ठीक है, ये मान लीजिए इसकी टेंजेंट है, ये इसकी टेंजेंट है। मैंने इसको नाम दे दिया, इस पॉइंट को ए दे दिया और इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। अब देखो मेरे को इसकी लेंथ निकालनी है, ए बी की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। आपसे पूछेगा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन रही है दो सर्कल के बीच में, उसकी लेंथ निकालिए। अब देखिए लेंथ कैसे निकाल सकता हूँ मैं लेंथ कैसे निकाल सकता हूँ। मैं पहले तो क्या कर देता हूँ, इन दोनों के सेंटर्स को टच कर देता हूँ, इन दोनों के सेंटर को क्या कर देता हूँ भैया, टच कर देता हूँ। ये मैंने सेंटर से एक लाइन खींच दी, ठीक है, ये सेंटर पे मैंने लाइन खींच दी। ये सेंटर पे मैंने क्या खींची भैया, लाइन खींची। अब एक चीज देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दे रहा हूँ, ये वाली डाल दे रहा हूँ परपेंडिकुलर, ये डल गई भैया परपेंडिकुलर, ठीक। और इधर भी क्या कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ये डल गई भैया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन जाएगी, अगर ये ध्यान से देखे तो अपनी क्या होगी, एक बड़ी साइड होगी। अब इस पे भी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो परपेंडिकुलर, ये वाली जो टेंजेंट है ना, इसके पैरेलल एक लाइन डाल देता हूँ, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इसके पैरेलल एक लाइन डाल देता हूँ। तो ये मैंने डाल दी भैया एक पैरेलल इसके लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन डाल दी मैंने। क्या हो रहा है भाई, ठीक है, ये मैंने इसके पैरेलल क्या डाल दी भैया, एक लाइन डाल दी, इसके पैरेलल डाली है, ठीक। अब इसके पैरेलल डालिए तो अपने को पता है ये भी क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा तो ये भी अपने को पता है 90 डिग्री होगा। अब एक चीज देखिए, ये O है और ये क्या आपका O डैश है। अपने को पता है, ये तो आपको पता है सबको कि R है, ये तो क्या है स्मॉल r है, और ये अपने को पता है पूरा कैपिटल R है, ये पूरा क्या अपना कैपिटल R है। अब देखिए ये स्मॉल r है तो ये भी स्मॉल r होगा ना भाई, क्योंकि दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये भी स्मॉल r है तो ये भी स्मॉल r होगा। और ये पूरा कैपिटल R है तो ये इतनी सी डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, इतने सी डिस्टेंस हो जाएगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r, क्या हो जाएगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल M। अब देखिए मैं इसमें क्या लगाने वाला हूँ, आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूँ। तो इन ट्रायंगल ओ ओ डेस एम, क्या लगा रहा हूँ, ओ ओ डेस एम में मैं क्या लगाने वाला हूँ, पाइथागोरस। तो यहाँ पे बस दिक्कत यही थी कि भैया हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, देखिए 90 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पे, इसके अपोजिट वाली होगी, इसको हाइपोटेन्यूज मत कर देना, फिगर के हिसाब से नहीं होता हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री ढूंढो बस। ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट ओ ओ डेस क्या बन जाएगी आपके, हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। तो ओ ओ डेस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ओ डेस एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, राइट, ओ एम का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ओ ओ डैश का स्क्वायर, ओ ओ डैश का स्क्वायर, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो। दूसरा देखो ओ डैश एम का स्क्वायर, अब देखिए ओ डैश एम का स्क्वायर, ओ डैश एम का स्क्वायर। अब अपने को पता है ओ डैश एम ए बी के इक्वल है ना, ये तो पैरेलल खींची थी अपने ने, तो ये किसके इक्वल आपके ए बी के इक्वल है, तो मैंने क्या पुट कर दिया भैया, ए बी पुट कर दिया, ए बी स्क्वायर, ठीक। और ओ एम देखिए, ओ एम क्या आपका आर माइनस आर है, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक। अपने को क्या चाहिए, अपने को तो चाहिए भैया क्या चाहिए, अपने को चाहिए ए बी, यही तो है आपकी लेंथ। तो ए बी कैसे निकल जाएगी आप यहाँ से,
ए बी इक्वल्स टू यहां से क्या आ जाता है भैया, ए बी इक्वल्स टू आ जाता है और रूट ऑफ क्या आ जाएगा, रूट ऑफ रूट किसका आ जाएगा, देखिए ये आर माइनस आर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओ ओ डेज का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक, और ये फिर क्या लग जाएगा, इस पे पूरे पे रूट लग जाएगा, तो ये क्या होगी, आपकी लेंथ होगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। ये किसकी लेंथ होगी भैया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की आपकी लेंथ होगी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखना। ये तो मैंने बस डेरिवेशन बताया, अगर आपको समझना हो तो ठीक है। बट आपको क्या रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि ये जो दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर माइनस इसका रेडियस माइनस इसका रेडियस का स्क्वायर क्या कर देना, इस पूरे से माइनस कर देना, फिर लगा देना रूट, तो आपकी क्या निकल जाएगी, ए बी। अब देखिए इसमें स्पेशल केस बनता है, आपके स्पेशल केस क्या बनता है, इफ सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। स्पेशल केस क्या बनता है, अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते तब भी तो एक टेंजेंट बनती है ना, वो भी क्या होती है आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है। तीन टेंजेंट बनती है ना, एक ऐसे एक बीच वाली, तो ये वाली क्या हो जाती है आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाती है। तो देखो जब सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तब देखो क्या सीन हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। तब जनरली ज्यादा यही पूछता है आपसे, आपसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है सीडीएस वाले। जब देखिए एक्सटर्नली टच करते हैं ना, तब आपकी ये जो लेंथ पूछी जाती है, ये लेंथ पूछी जाती है ए बी। अब इस केस में देखिए स्पेशल क्या हो जाता है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये अगर अपन ओ ओ डेस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ओ ओ डेस, तो ये क्या हो जाती है, आर प्लस आर हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है, आर प्लस आर हो जाती है। तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाती है, ओ ओ डेस हो जाता है आपका आर प्लस आर। अब देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में मैं अगर पुट करता हूं ना, तो ये देखिए क्या आएगा, ये देखिए क्या आएगा। अब देखिए आर प्लस आर पुट कर रहा हूं। अब याद है मैंने आपको वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था कि आर प्लस आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है अपना फोर आर एंड आर। लिखवाया था ना एक बार, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से कट जाएगा, बी स्क्वायर से कट जाएगा, क्या रह जाएगा, इसमें टू ए बी रह जाएगा, इसमें टू ए बी रह जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर फोर ए बी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे फोर आर आर रहेगा, तो एक फोर में से टू बाहर निकल जाएगा, क्या रह जाएगा अंदर, कैपिटल आर स्मॉल आर रह जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो ये वाला ज्यादा पूछते हैं विथ रेस्पेक्ट टू दिस, बट ये भी पूछ सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है ना। डिराइव ऊपर वाले से ही हुआ है, ये नीचे वाला। तो दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वाली, ट्रांसवर्स की बात कर लेते हैं, उससे पहले इसका आंसर बताओ जल्दी से। आपको कैपिटल आर दिए, स्मॉल आर दिए, पूछा है कि ए बी की लेंथ बताइए, ये वाली ए बी की लेंथ, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए बी इक्वल्स टू, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, ए बी इक्वल्स टू अपने को बताइए, ये होता है टू इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। टू इंटू कैपिटल आर कितना अपना 16 है, स्मॉल आर कितना अपना 9 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंदर से निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 और 9 का, 16 और 9 कितना आएगा, 144, 144 का 12 आया, 12 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिसमें आपके सर्कल क्या करते हैं, अपोजिट में लाई करते हैं। अब इसको भी ध्यान से देखिए, मैं डेरिवेशन बता देता हूँ थोड़ा। ये सर्कल है जैसे, ठीक, और ये आपका दूसरा सर्कल। अब देखिए मैंने जानबूझ के सर्कल को ऐसे बनाया है, ताकि आपको समझ में आए, है ना। ये आपकी ट्रांसवर्स ही बन रही है, देखो दोनों अलग अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं है अपन वैसे बनाए, ये मैंने समझने के लिए ऐसे बना दिया आपके, ठीक है, बात एक ही है। अब देखिए ये हो गया आपके ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट, अपने को ए बी की क्या निकालनी है भैया, लेंथ निकालनी है, ए बी की लेंथ निकालनी है। अगेन वही काम करेंगे, पहले तो क्या करो, सेंटर्स को ज्वाइन करो, दोनों सेंटर को क्या करो भैया, ज्वाइन करो। ये कर दिया मैंने दोनों सेंटर को ज्वाइन। दूसरा अपने को क्या करना है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करनी है। ये हो गई पहले परपेंडिकुलर, ठीक, इसको नाम दे देता हूँ, ये कैपिटल आर हो जाएगी लेंथ, और इसको नाम दे देता हूँ अपन ओ।
इसको नाम दे देते हैं अपन ओ डैश। और ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी स्मॉल आर। ये क्या हो जाएगी, स्मॉल आर। और देखिए फर्दर मैं क्या करता हूँ, फर्दर मैं इस लाइन को क्या करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ। फर्दर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक, ताकि क्या हो जाए, ये वाली लेंथ अपनी निकल जाए। ठीक, इसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल आर। अब देखिए अगर अपन ने OM की लेंथ निकाल ली तो क्या निकल जाएगी, AB की लेंथ निकल जाएगी। OM की लेंथ निकाल ली तो AB की निकल जाएगी। तो मैंने लिया ट्रेंगल, ट्रेंगल ओ ओ डैश एम। अब देखिए ओ ओ डैश एम कौन सा है, ओ ओ डैश एम, ये वाला ट्रेंगल ले रहा हूं मैं। अपने को पता है ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ये क्या बन रहा है भैया, 90 डिग्री बन रहा है। बिकॉज ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल सिमिलर ही तो है, तो ये 90 तो ये भी क्या आपका 90 है। ठीक, अब देखिए इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा, ओ डैश एम का स्क्वायर, ओ डैश एम का स्क्वायर ये वाली लेंथ का, प्लस ओ एम का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो कि क्या है, ओ ओ डैश का स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए, ओ एम चाहिए। ओ एम निकल गया तो ए भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ओ डैश एम देखो क्या हो गया, ओ डैश एम। ये देखिए ये स्मॉल आर है, अपने को पता है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, ये क्या हो जाएगी आपकी कैपिटल आर हो जाएगी। क्या आ जाएगा ये, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। ओ एम अपने को पता है ए बी के इक्वल होगा, तो मैंने ए बी पुट कर दिया। ओ ओ डैश को वही रहने दो। तो यहां से अपनी ए बी की लेंथ क्या निकल जाएगी, फाइनली ए बी की लेंथ निकल जाएगी रूट ऑफ ओ ओ डैश का स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। वहां पे देखिए माइनस आ रहा था, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, बस फर्क इतना ही है। पीछे जो अपने ने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या आया था, यहाँ पे आर माइनस आर आया था, यहाँ पे क्या है आपका आर प्लस आर आया, और कोई फर्क नहीं है। अब दो पॉइंट नोट कर लेना, यहाँ पे दो पॉइंट की नोट कर लेना, कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी वो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से। अगर आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाते ना ऐसे, वो क्या होती है आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से हमेशा बड़ी होती है। और दूसरी बात ये लिख लेना कि लेंथ ऑफ ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट ओनली इफ ओ ओ डैश इज ग्रेटर देन आर प्लस आर। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपकी कब एग्जिस्ट करती है, तभी एग्जिस्ट करती है जब ओ ओ डैश क्या हो, आपके आर प्लस आर से बड़ी हो। मतलब ये ओ ओ डैश आपके आर प्लस आर से बड़ी होनी चाहिए। अगर बराबर हो गई, मतलब सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो भी आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लाइक जैसे देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल इससे टच कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसी वाली टेंजेंट और एक बीच वाली, ये जो बीच में जो टेंजेंट आ रही है ना, इसको ट्रांसवर्स नहीं कहेंगे, इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये देखो ये एक ही पॉइंट पे दोनों को टच कर रही है, तो कोई लेंथ नहीं होगी इसकी, इसकी कोई लेंथ नहीं होगी। तो अपन इसकी लेंथ नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना, इस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको लेंथ चाहिए तो ओ ओ डेस क्या होना चाहिए आपका, बड़ा होना चाहिए आर प्लस आर। दूसरा आप यहां से भी समझ सकते हैं, अगर देखिए यहाँ पे अगर आप आर प्लस आर पुट करते हैं इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में आर प्लस आर पुट करते हैं, तो देखिए आर प्लस आर का स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। मतलब इस वाले में लेंथ कितनी आती है, जीरो आती है। और अगर इससे थोड़ी भी छोटी पुट कर दी आपने, मतलब आर माइनस आर पुट कर दिया आपने, तो देखिए छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू अगर माइनस करोगे तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो भैया ये इमेजिनरी हो जाएगा, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखना ये वाली, काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। चलिए इसका आंसर बताइए, फाइंड लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखो क्या बोला आपने को, स्मॉल आर दिया 3 सेंटीमीटर, ये दिया 8 सेंटीमीटर, और ओ ओ डैश दिया 13 सेंटीमीटर। अपने को बताया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू होता है आपका रूट ऑफ ओ ओ डैश का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ओ ओ डैश कितना अपना 13 है, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, माइनस कैपिटल आर कितना है 8 है, 8 में से 3 गए 5 बचा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये बनेगा 144। तो आंसर आ जाएगा फाइनली 12 सेंटीमीटर। राइट, करेक्ट है, करेक्ट है आदित्य। चलिए इसका बताइए।
इसका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगेन पूछा है आपसे, और फाइंड लेंथ ऑफ टीसीटी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ दे रखी है आपको, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछिए। तो देखो अपने को पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की दे रखी है तो कुछ कारण दे रखी होगी। अपने को पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू क्या होती है आपकी, वो दे रखी है 15। अपने को पता है ये इक्वल्स टू क्या होती है, ये होती है ओ डैश का स्क्वायर माइनस क्या होता है आर माइनस आर होता है, तो 12 - 4 क्या हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से क्या निकल जाएगा, वो ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट की आपकी क्या होती है, फॉर्मूला होता है आपके ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू होता है रूट ऑफ ओ डैश का स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर, यही होता है ना। देखो अपने को ओ डैश की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए आपको क्या दे रखा है, डीसीटी की लेंथ दे रखी है। तो यहाँ से ओ डैश निकाल लो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से निकालने के लिए मैंने दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 225 आ जाएगा, इक्वल्स टू ओ डैश का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 64 उधर 8 होगा तो क्या रह जाएगा, ये आ जाएगा आपका 289। यहाँ से ओ डैश क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 17, क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। देखो चाहे आप निकाल लो चाहे ना निकालो, क्योंकि डायरेक्ट आपने को तो ओ डैश स्क्वायर ही पुट करना है, तो 289 ही पुट कर दो डायरेक्ट, क्या आ जाएगा 289 माइनस आर प्लस आर, देखो कितना हो जाएगा 12 + 4 हो जाएगा आपका 16, 16 का स्क्वायर होगा 256। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा √33। राइट, हाँ √33 आएगा। ओके, चलिए जी इसका बताइए आंसर। इसको एंड कर लेना, एंड C2 इन A, B रेस्पेक्टिवली। देखो मैं फिगर बना के दिखाता हूँ, देखो ज्योमेट्री में फिगर आ गई ना तो आंसर सारे निकल जाएंगे भाई सारे। देखो क्या बोला है, टू सर्कल C1 एंड C2 टच ईच अदर इंटरनली, इंटरनली टच कर रहे हैं एट पॉइंट P। तो सबसे पहले दो सर्कल ऐसे बने हैं जो इंटरनली टच कर रहे हैं, तो ये मैंने बनाया भैया पहला सर्कल, ये बनाया मैंने पहला सर्कल, और ये बनाया मैंने दूसरा सर्कल। ठीक है, ये इंटरनली टच कर रहे हैं आपके, और कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं, इस पॉइंट P पे कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। ठीक, इसको मान लो मैंने नाम दे दिया C2, ये वाला C2 सर्कल है, और ये वाला क्या आपका C1 सर्कल है, ये वाला क्या आपका भैया C1 सर्कल है। आगे देखो क्या बोला है, टू लाइन्स PCE एंड PDB मीट सर्कल C1 इन C&D एंड C2 इन A, B रेस्पेक्टिवली। आपको क्या बोला है, यहाँ पे जो पॉइंट P था, यहाँ पे जो पॉइंट P था, इसके मैं पहले एक टेंजेंट खींच लेता हूँ, ऐसे पड़ा रहने देते हैं, रुको टेंजेंट रहने दो। देखो क्या बोला है, टू लाइन्स PCA एंड PDB मीट सर्कल C1 इन C&D। क्या खींची गई है, दो लाइन खींची गई है, दो लाइन खींची गई है। पहली लाइन तो आपकी क्या करती है, इस पहले वाले सर्कल को C पॉइंट पे मिलती है, यहाँ पे C पॉइंट पे मिलती है, और आगे जाके ये कहाँ मिलती है, दूसरे वाले को A पॉइंट पे। इसको तो कहाँ मिलती है भैया, C पॉइंट पे मिलती है, और आगे वाले को कहाँ जाके मिलती है, A पॉइंट पे। और सिमिलरली एक दूसरी लाइन भी खींची गई है, वो ऐसे खींची गई है आपकी, ऐसे। ठीक, ये इस पहले वाले सर्कल को तो D पॉइंट पे मिलती है, और आगे वाले को कहाँ पे मिलती है, आपके B पॉइंट पे मिलती है। ठीक, इफ एंगल BDC, बी डी और सी, ये वाला एंगल दे रखा आपको, ये वाला एंगल दे रखा आपको, ये वाला कितना दे रखा है 120 डिग्री, 120 डिग्री। द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी डी का आपको वैल्यू पूछा गया है, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। बताइए क्या आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा सिंपल, थोड़ा सा ही कंसेप्ट है बस, जो पिछली क्लास में प्रॉपर्टी सिखाई थी वही लगेगी। अब देखिए मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बना देता हूँ, है ना, टेंजेंट की तो रिक्वायरमेंट होती है, तो ये बना दी मैंने टेंजेंट।
ये बना दी भैया मैंने टेंजेंट। अब एक चीज देखिए, मैंने आपको बताई थी एक थ्योरम। कौन सी थ्योरम बताई थी? सेगमेंट वाली, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। कि अगर ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, यहाँ पे जो अपोजिट में ये जो एंगल बनेगा यहाँ वाला, ये भी क्या होगा? थीटा होगा। बताया था ना? अगर ये एंगल क्या होगा? आपका थीटा होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा? आपका थीटा होगा। ये भी एंगल क्या होगा? आपका थीटा होगा। राइट, थीटा होगा ना भाई। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, अपने को पता है कोई भी दो सर्कल एक पॉइंट पे टच करेंगे तो ये जो दो आपकी कोड बन रही है, एक ही लाइन से बन रही है, दो ही लाइन से बन रही है, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम होगा। तो ये एंगल भी क्या होगा? आपका थीटा होगा ना भाई। ये भी तो थीटा ही होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम होगा। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब टोटल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। 120 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो यहाँ से थीटा क्या निकल गया? ये निकल गया 60 डिग्री। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस कंप्लीटली प्रॉपर्टीज पे था, कंप्लीटली प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, कॉमन कोड के। ये लास्ट कंसेप्ट है आपका सर्कल का, सर्कल का लास्ट कंसेप्ट है ये। और यहां से भी क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान से देख लेना इसको, है ना, क्योंकि कंफ्यूज बहुत होते हैं उसमें। कॉमन कोड, कोड क्या होती है भैया? लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स विल ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉमन कोड एंड विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू इट। ये बात तो अपन पहले जान चुके हैं कि कोई भी सेंटर से अगर कोड पे लाइन खींची जाएगी तो वो उसको इक्वली डिवाइड करेगी और क्या होगी? साथ में परपेंडिकुलर होगी। अब देखिए कॉमन कोड क्या होती है। कोई दो सर्कल है, ये पहला सर्कल मैंने बनाया, ठीक, और ये बनाया मैंने दूसरा सर्कल, ये बनाया मैंने दूसरा सर्कल, ठीक है। ये मान लीजिए इसका सेंटर हो गया ए, इसका सेंटर हो गया भैया बी। ये बनाई मैंने एक लाइन इनसे जो कनेक्ट करती है। अब ये जो दो सर्कल है इनके बीच में क्या बन रही है? ऐसे कोड बन रही है, ऐसे, इसको बोलते हैं कॉमन कोड। क्योंकि देखिए ये पहले वाले सर्कल की भी कोड है, दूसरे वाले सर्कल की भी कोड है, पहले वाले सर्कल की भी कोड है, दूसरे वाले की भी सर्कल की कोड है। अब यहाँ पे आपसे लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कुछ बेसिक चीजें जो आपको समझनी बहुत जरूरी है यहाँ पे। इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूँ वाई पॉइंट, ठीक। अब अपने को पता है कोई भी कोड हो, अगर सेंटर से अपन डालेंगे तो ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये भी क्या होगा? आपका 90 डिग्री होगा। ये तो अपने को पता है। दूसरा अपने को पता है कि ये क्या करेगा? इसको इक्वली डिवाइड करेगा। ये भी अपने को पता है, इक्वली डिवाइड करेगा ना भाई, इक्वली बाइसेक्ट करेगा। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एम। क्या नाम दे देता हूं इस पॉइंट को? इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं भैया एम, कैपिटल एम। अब यहां से देखिए मैं कुछ चीजें लिखता हूं। मैंने लिखा एंगल एक्स एम ए इक्वल्स टू होगा आपका एंगल एक्स एम बी। एक्स एम ए देखो कहां है? एक्स एम ए इक्वल्स टू होगा आपका एक्स एम बी। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि क्या करता है, मैंने बताया था आपको, कोड को क्या करती है, कोई भी अगर सेंटर से लाइन डालो तो कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे, है ना। ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज देखिए, एक्स एम किसके इक्वल होगा? एम वाई के इक्वल होगा। ये जो एक्स एम होगा ये किसके इक्वल होगा? एम वाई के, क्योंकि ये भी बता चुका हूं कि क्या करती है? इक्वली बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट करती है तो क्या होता है? ये भी आपका इक्वल होता है, ठीक। तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आप गलती करते हो। एंगल ए एक्स बी इज नॉट नेसेसरली, नॉट नेसेसरली 90 डिग्री। कोई जरूरी नहीं है कि भैया ये जो आपका एंगल ए एक्स बी बन रहा है, ऐसे जो ट्रायंगल बनाते हो ना आप, ऐसे जो ट्रायंगल बनाते हो, ये वाला 90 डिग्री बने, कोई जरूरी नहीं है। बस यही मिस्टेक आप एग्जाम में करके आते हो। आप इसको अज्यूम कर लेते हो, पता नहीं क्यों करते हो, कि यहाँ पे जो आपके ऐसे अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो आपको ये 90 जैसा दिखता है, बट ये 90 कोई जरूरी नहीं है। 90 हो सकता है बट कोई जरूरी नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन ध्यान रखना जब भी कॉमन कोड का क्वेश्चन सोल्व करो। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है भैया लेंथ से, जैसे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, जैसे बोला आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड 20 whose centers are 25 सेंटीमीटर अपार्ट।
आपको क्या बोला है, एक तो ये सर्कल है, ठीक, और एक क्या भैया, छुटकू सर्कल है, छोटा भैया, छुटकू सर्कल है। ओके, इसको मैंने ओ बोल दिया, इसको बोल दिया ओ डेस। अब देखो बड़े वाले की तो मैं ले लेता हूँ 20 सेंटीमीटर रेडियस। पहले तो इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, पहले तो कर देता हूँ इनको ज्वाइन, ये करवाया मैंने इनको ज्वाइन। अपने को निकालनी है ये वाली लेंथ, क्या निकालनी है, ये वाली लेंथ, कॉमन कॉर्ड की लेंथ है ना, कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे। अब ना एग्जामिनर सोच समझ के क्वेश्चन देता है, सोच समझ के, है ना। अब देखो अगर मैं इस रेडियस को कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे रेडियस बनाता हूँ, तो ये कितनी अपने को दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, 20 दे रखी है ना बड़े वाले की। और छोटे वाले की कितनी दे रखी है, छोटे वाले की ये दे रखी है अपने को 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। और देखो अपने को क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, अपने को ये भी टोटल लेंथ दे रखी है, ये भी टोटल लेंथ दे रखी है, तो ये टोटल कितनी है आपकी, 25 सेंटीमीटर। अब एक चीज और ध्यान रखना, आप एक चीज और एज्यूम करते हो कि ये जो लेंथ है इसको ये कोड क्या करती है, इक्वली बाइसेक्ट करती है। ऐसी कोई चीज नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो आपकी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर है इसको क्या करेगी, कोड इक्वली डिवाइड करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने ऊपर प्रॉपर्टीज बताई है बस वही फॉलो होगी, ठीक है। अब देखिए ये अपने को पता है 90 डिग्री, ये भी कितना है, 90 डिग्री है। अब एक चीज देखिए, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन देता है ना, सोच समझ के देता है। ये ऑलरेडी देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना 90 डिग्री वाला बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है, कैसे बन रहा है देखो, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 20/5, दोनों को ऐड करते हैं तो 625 आता है। तो मतलब पाइथागोरस को फॉलो कर ले, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। बट खुद से एज्यूम कभी नहीं करना है जब तक आपको ये कंडीशन दिखे ना, है ना। तो क्या बनता है, ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल फॉर्म। अब देखिए राइट एंगल आपकी क्या कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। अब ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, अगर मैं इसमें ये लेंथ निकाल लूं, इसको पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं एम, और इसको नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी। अगर मैं ए एम निकाल लूं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए बी निकल जाएगा, राइट। अब देखिए ए एम कैसे निकाल सकते हैं, याद है मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला बताया था ट्रायंगल का, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो पहले में तो बेस ये ले लो और हाइट ये ले लो, है ना, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, बेस इंटू हाइट ये ले लो। दूसरे वाले में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये ले लो, बेस आपकी ये ले लो, हाइट ये ले लो, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पहले वाले में हो जाएगा बेस इंटू हाइट, इक्वल्स टू होगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी एम। दोनों तरफ सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो देखो ये 10 आ जाएगा, ये 5 से 3 टाइम, ये 5 से 5 टाइम, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ 5 से ही कट जाएगा 2 टाइम, ठीक, 2 टू ज़ा 4, 4 3 से क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ए एम की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, ए एम की 12 आ गई, तो आपकी ए बी की क्या हो जाएगी, ए बी इक्वल्स टू हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, ठीक। अब ध्यान रखना यहाँ पे, अगर यहाँ पे इन केस अगर ये 90 डिग्री नहीं होता, इन केस ये 90 डिग्री नहीं होता, तो आप क्या करते, तो आपको क्या करना पड़ता, देखो निकालने का तरीका यही है, आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप इसका एरिया निकालते हीरोज फॉर्मूला से, किससे निकालते, हीरोज फॉर्मूला से। हीरोज फॉर्मूला से लगा के इक्वेट कर देते उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझ गए ना। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, इफ नॉट राइट एंगल, अगर राइट एंगल नहीं है, यूज हीरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड एरियाज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबको समझ में आया ना ये वाला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, बताइए, समझ में आया ना सबको क्या लिखा है ये वाला पॉइंट मैंने, इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये वाला देखिए, टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, इंटरनली टच कर रहे हैं दो सर्कल, दे रेडियस आर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर।
द बिगेस्ट कोड ऑफ द ग्रेटर सर्कल विच इज आउटसाइड द इनर सर्कल इज ऑफ लेंथ। अब देखिए आपको क्या बोला, दो सर्कल है, ध्यान से देखना। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, कंप्लीटली वही है आपका कंसेप्ट वाला है। दो सर्कल है, ये पहला सर्कल हो गया, ठीक। और ये मैंने बनाया भैया दूसरा सर्कल, ये बनाया मैंने, ठीक है, दूसरा सर्कल बनाया, छोटा बन गया थोड़ा यार। ये बनाया मैंने दूसरा सर्कल, ठीक। ये दो सर्कल है, एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। इसका सेंटर बोल देता हूँ ये है, इसका सेंटर बोल देता हूँ ये है, और इसका सेंटर क्या बोल देता हूँ, आ, यहाँ कहीं है आपका, यहाँ कहीं, ठीक, यहाँ कहीं इसका दूसरे का सेंटर है। मान लेते हैं यहाँ कहीं दूसरे का सेंटर है। इसको मैंने नाम दिया ओ डेस, इसको नाम दे देते हैं ओ। अब देखो रेडियस आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। तो मैं इसे एक लाइन खींच देता हूँ पहले, ऐसे, ठीक। रेडियस आपको क्या दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। तो ओ डेस और ये भी जो भी यहाँ पे पॉइंट है, ये कितने दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। और दूसरे वाले सर्कल की भी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले की मैं रेडियस बना देता हूँ ऐसे, दूसरे वाले की रेडियस बना देता हूँ ऐसे। चलिए एक बार नहीं बनाते हैं, आगे देखो क्या बोला है, द बिगेस्ट कोड ऑफ द ग्रेटर सर्कल, इस बड़े वाले सर्कल की बिगेस्ट कोड जो क्या कर रही है, इस छोटे वाले सर्कल के बाहर लाई कर रही है। अब एक चीज देखें, इस सर्कल की अपने को बिगेस्ट कोड बनानी है, तो अपने को पता है डायमीटर की जितने पास होगी उतनी बड़ी कोड होगी, और इस सर्कल के बाहर होनी चाहिए। तो मैं क्या बना सकता हूँ, इस सर्कल की टेंजेंट बना सकता हूँ ना, इस सर्कल की क्या बना सकता हूँ, टेंजेंट बना सकता हूँ ना। यही क्या होगी, बिगेस्ट कोड होगी, यही क्या होगी, बिगेस्ट कोड होगी। अपने को क्या निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये वाली जो रेडियस आई थी अपनी, इसको कर देता हूँ यहाँ पे टच। ये कितने दे रखी है अपने को, 3 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अब एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये वाले से परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो अपने को पता है ये क्या करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा। और साथ में ये क्या होगा आपका, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री होगा। अब एक चीज देखिए भाई, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने को पता है 2 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आपका 3 सेंटीमीटर है। तो बाकी कितना बच गया, 1 सेंटीमीटर बच गया ना। इतनी लेंथ कितनी है आपकी, 1 सेंटीमीटर है। इतनी लेंथ आपकी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। क्योंकि देखो जो बड़ा वाला सर्कल है, उसकी रेडियस टोटल कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। 2 सेंटीमीटर तो यही हो गया, तो ये कितनी रह गई, 1 सेंटीमीटर रह गई। ये 1 रह गई, तो इस सर्कल के छोटे वाले की पूरी रेडियस ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी रह गई, 1 रह गई। ये भी कितनी रह जाएगी आपकी, 1 रह जाएगी। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 1 पता चल गई। हाइपोटेन्यूज आपको पता है, तो ये निकाल सकते हो ना। तो क्या हो जाएगी आपकी, तो देखो मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ मैं ओ, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए, इसको दे देता हूँ एम, इसको नाम दे देता हूँ बी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर क्या आपका, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ए एम का स्क्वायर अपने को निकालना है, ए एम का स्क्वायर अपने को निकालना है +1। अब 1 को उधर माइनस किया तो ए एम का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 2√2 आ जाएगा। ए एम क्या आ जाएगा आपका, ए एम आ जाएगा आपका 4√2। अपने को तो एफ भी निकालना है, पूरा लेंथ निकालना है, तो एफ भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, क्या आ जाएगा, 4√2। काफी बढ़िया क्वेश्चन था यार, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो कंसेप्ट लगाइए सर, कंसेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। बेसिक जितना भी है उसको अच्छे से पढ़िए वापस, फिर कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। जैसे देखिए और क्वेश्चन देखिए, ये वो क्वेश्चन है जिनके हाई प्रोबेबिलिटी है रिपीट होने के। जितने भी क्वेश्चन दिए है ना अब आपको, सारे इंपॉर्टेंट है भाई, पी वाई क्यू मिला के, पी वाई क्यू मिला के सारे ही इंपॉर्टेंट है, एक भी इग्नोर मत करना। इसका आंसर बताओ जरा, इसका आंसर बताओ। दो कंसेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पता है ना क्या होती है, जिनका एक ही सेंटर हो। रेडियस आपको दे रखी है, लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लॉन्गर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज।
देखो क्या बोला है, देखो भैया क्या बोला है, आपको बोला है दो सर्कल्स है, ये बड़ा वाला सर्कल हो गया और ये आपका हो गया भैया छोटा वाला सर्कल। ठीक, इन दोनों का सेंटर क्या आपका सेम हो गया क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक का तो सेंटर सेम। आपको बोला है कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी तो कोड और छोटे वाले की क्या बनेगी, वो टेंजेंट बनेगी। छोटे वाले को क्या करेगी, टच करके जाएगी, टच करके जाएगी तो मतलब क्या बनेगी, टेंजेंट बनेगी ऐसे। इसकी लेंथ निकालिए, ये आपसे बोला गया, इसकी लेंथ निकालिए ए बी की। तो देखो बहुत सिंपल है, यहां से अगर मैं डालता हूं परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये तो हो गई 3 सेंटीमीटर। और एक मैं इसकी रेडियस डालता हूँ यहाँ पे, बड़े वाले सर्कल की रेडियस, ये अपने को दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अपने को पता है ये दोनों इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री है। अब पाइथागोरस लगा लोगे, इतना सिंपल सा है भाई, ये तो सिंपल सा है। तो यहाँ से ट्रायंगल ओ एम बी में पाइथागोरस लगाओगे, देखो देखते ही पता चल रहा है 5 है, ये 3 है, तो ये क्या होगी आपकी 4 होगी। तो एम बी क्या आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। एम बी 4 सेंटीमीटर आ गई तो आपकी ए बी क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो ऐस ये वो क्वेश्चन है जो देखते ही आपके होने चाहिए, जो देखते ही आपके होने चाहिए वो वाले क्वेश्चन है ये। समझ आया? हाँ जी। चलिए अब आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, चलो कुछ ट्राई कर लेते हैं। ये वाला देखो, इफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर AB and AC are two chords such that AB equals to AC equals to 8 सेंटीमीटर, what is the length of the chord BC? देखो क्या बोला है, इस एक सर्कल है, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक सर्कल, यहाँ बना लेता हूँ। एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी एंड ए सी आर टू कोड्स। अब देखिए ए बी और ए सी मतलब एक ही पॉइंट से निकल रही है, तो ये हो गई ए बी और ये हो गई आपकी एस सी। ठीक, ये हो गई ए बी, ये हो गई आपकी एस सी। आर टू कोड्स सच देट ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड बीसी? ये बीसी की लेंथ आपसे पूछी गई है, इस बीसी की लेंथ आपसे पूछी गई है। ये आपका क्वेश्चन है भाई, ये आपका क्वेश्चन है। और रेडियस क्या दे रखी है आपको, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर आपके यहाँ पे है। ठीक, तो ये आपको रेडियस अगर मैं यहाँ से निकालूं तो कितने दे रखे आपको, 5 दे रखे, 5 आपको ये पूछी गई है। और देखो ये पूछी गई है तो अपने को ऑब्वियस सी बात है क्या डालनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर डालनी पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर डाल देता हूँ एक, ये परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या जाएगी 90 डिग्री पे जाएगी। ये इक्वली डिवाइड करेगी, इक्वली डिवाइड करेगी, राइट। ये भी देखो रेडियस बन रही है तो ये यहाँ तक क्या बन रही है 5 सेंटीमीटर बन रही है। अब देखो मैं आपको दो मेथड दिखाता हूँ यहाँ पे सोल्व करने की, यहाँ पे दो मेथड दिखाता हूँ मैं आपको सोल्व करने की। इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं एम, इस पॉइंट को बोल देता हूँ एम। तो देखिए दो मेथड कैसे हो जाएंगे। पहला मेथड देखिए, देखो कभी भी क्वेश्चन करो ना तो लिखना स्टार्ट कर दो, जब तक आप लिखोगे नहीं ना तब तक आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब पहला वाला देखो कैसे है। मैं इसको बोल देता हूँ ये वाई है, ये वाली जो लेंथ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ओ बोलते हैं सेंटर। ओ से लेके एम तक क्या है, ये लेंथ आपकी वाई। और बी से लेके एम तक इस लेंथ को बोल देते हैं अपन एक्स। तो आपकी कोड की लेंथ क्या हो जाएगी, बीसी की 2x हो जाएगी। तो पहला मेथड देखिए, पहला मेथड तो है कि भैया पाइथागोरस से कर लो। कैसे कर लो, पाइथागोरस से। जैसे देखिए इसमें पाइथागोरस लगाओ पहले, और फिर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ। दो आपकी क्या है, अननोन वेरिएबल है तो दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहला मेथड है भैया पाइथागोरस लगाओ। तो ट्रायंगल ओ बी एम में मैं लगाता हूँ पाइथागोरस। ओ बी एम देखो, ओ बी एम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, इक्वेशन 1। ऐसे ही आप लगाओ दूसरे वाले में भी पाइथागोरस ए बी एम में। ए बी एम में देखो लगाता हूँ ट्रायंगल ए बी एम, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। वाई क्या हो जाएगा, देखो वाई प्लस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई प्लस 5 का स्क्वायर। और उधर हो जाएगा 8 का स्क्वायर जो कि कितना आ जाएगा 64। ये आ गई इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन आ गई, दूसरे में से पहले वाली माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। तो मैंने दो में से
पहली माइनस की, तो पहली माइनस करूंगा तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ से वाई स्क्वायर आएगा तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, क्या रह जाएगा आपका, रह जाएगा 2xy, मतलब 2 इंटू 5 10, 10y रह जाएगा, साथ में क्या रह जाएगा आपका 25 रह जाएगा। और इधर देखिए 64 से 25 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका 39 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप y निकालोगे ना तो ये आएगा आपका 1.4, आप y निकालोगे तो क्या आएगा 1.4 आएगा। और जब 1.4 आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये आएगी 4.8, क्या आएगी भैया 4.8 आएगी। अब अगर ये 4.8 है तो BC क्या हो जाएगी, BC इक्वल्स टू होगी आपकी 2x, जो कि कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 9.6 सेंटीमीटर। समझ में आया। दूसरा मेथड भी लगा सकते थे, सेकंड मेथड भी लगा सकते थे हम। सेकंड मेथड में आप क्या लगा सकते थे, आप इन सेंटर वाला सॉरी सरकम सेंटर वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। सरकम सेंटर वाला फॉर्मूला क्या था, सरकम सेंटर वाला कोई भी ट्रायंगल हो तो सरकम सेंटर का फॉर्मूला होता है ABC बाई 4 कैपिटल R इक्वल्स टू होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, पढ़ाया था ना ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला फॉर्मूला लगा लो यार। तो ABC देखिए क्या हो जाएगी, A क्या आपकी 8 सेंटीमीटर है, 8 लिख दो, B क्या आपकी 8 है तो 8 लिख दो, C को मैं मान लेता हूँ ये टोटल लेंथ कितनी है आपकी A है, इसको मैं मान लेता हूँ टोटल लेंथ कितनी है आपकी A है, ठीक, डिवाइडेड बाई 4R, 4 की जगह 4 आ जाएगा, R कितना आपका 5 है, क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होता तो क्या हो जाता, हाफ इंटू बेस कितनी है, बेस है भैया A, और हाइट कितनी है, हाइट आपकी 5 प्लस क्या हो जाएगी 5 प्लस वाई या फिर AM, क्या आपकी AM हाइट है AM। A से देखिए A कट गया, 4 से कट जाएगा आपकी 2 टाइम, ठीक। अब ये 2 टाइम कट गया तो यहाँ से AM की वैल्यू क्या निकल जाएगी, AM की वैल्यू निकल जाएगी भैया 6.4। अगर AM की वैल्यू 6.4 निकल गई, इसकी वैल्यू आपके पास है तो अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हो ना, अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हो ना। तो यहाँ से देन OM की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, OM की देखो ये टोटल कितनी है आपकी 6.4 है, तो OM क्या हो जाएगा 5 माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 1.4। तो BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, BC इक्वल्स टू आ जाएगा 9.6। ऊपर वाली चीजें फॉलो करनी है, फिर तो ऊपर वाली चीजें फॉलो करनी है। समझ में आया। तो दो तरीके हैं भाई, आपकी मर्जी है कैसे निकालना, ठीक है। क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल। अब पुराने वाले क्वेश्चन कर लें, ये तो आप आगे प्रैक्टिस करना यार, ये भी इजी है, देखो ये टफ नहीं है क्वेश्चन, ये वाला इजी है, ट्राई करके देखो। आपके आगे कुछ कुछ क्वेश्चन है बहुत इजी पूछे हैं भाई, बहुत ज्यादा इजी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछ ली आपसे, कॉमन कोड की लेंथ पूछ ली। आपके सर्कल्स वाले कंसेप्ट लगेंगे कुछ में। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है, देखो क्या बोला है, बस फिगर बनानी आनी चाहिए। AP इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ये क्या आपका सर्कल है भैया, और इसकी AB क्या एक डायमीटर है, ये बनाई मैंने AB। AB क्या है भैया, एक डायमीटर है AB। C and D are 2 points on the circle such that CD is perpendicular to AB। C और D क्या ऐसे दो पॉइंट है इस तरीके से, ताकि क्या आता है CD परपेंडिकुलर होता है आपके AB के, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। क्या बनेगा, ये बना दिया मैंने CD। ये क्या भैया परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है। CD एंड AB इंटरसेक्ट एट पॉइंट M, कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, आपके पॉइंट M पे इंटरसेक्ट करते हैं। इफ CD इक्वल्स टू 2y, CD CD इक्वल्स टू 2y है। अब 2y है, देखो डायगोनल है, डायगोनल को कट करके जा रहे हैं तो अपने को पता है डायगोनल इक्वली डिवाइड करेगा, तो ये y होगा, तो ये भी क्या होगा आपका y होगा, राइट। फिर देखो क्या बोला है, AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, AB आपकी ओवरऑल कितनी है भैया 10 सेंटीमीटर है। AB अगर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये मान लीजिए सेंटर यहाँ पे है, सेंटर आपका ये है, ठीक, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी।
और अगर आप ऐसे बनाते तो ये भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तब जब भी देखो सर्कल के आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो आप क्या करना, राइट एंगल बनाने की कोशिश कीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ए एम इक्वल्स टू एक्स, ए एम इक्वल्स टू क्या आपकी एक्स है, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो पूछा आपसे कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। अब देखो अपने को एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है, बस एक्स और वाई का क्या निकालना, रिलेशन निकालना बहुत सिंपल है। देखो ये 5 है भैया, ये भी आपकी टोटल 5 होनी चाहिए थी, तो ये बाकी बच्ची कितनी रह गई आपकी, ये रह गई 5 माइनस एक्स, कितनी रह गई, 5 माइनस एक्स रह गई, ठीक है। तो अब इसमें पाइथागोरस लगा लो यार, ये वाले सर्कल में इसको ओ पॉइंट बोल देता हूँ, तो सी एम ओ में क्या लगा लो, पाइथागोरस लगा लो, ट्रायंगल सी एम ओ, क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका वाई का स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बस इसको सोल्व करना है, जो आएगा रिलेशन वही आंसर होगा, तो क्या हो जाएगा 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 और क्या आएगा साथ में प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 10x। फर्दर देखो इसको सोल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो 25 से 25 कट जाएगा, 10x उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 10x। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला। इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो आगे वाले सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करना उनको। चलिए अपन पिछली क्लास वाले क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि वो तो क्या आपके होमवर्क है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ना भाई पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज सारे करके जाना, क्योंकि इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत हाई चांस है। या तो कंसेप्ट रिपीट होगा आपके, थोड़ा बहुत चेंज होके आएगा, या फिर आपका क्या होगा पूरा क्वेश्चन ही रिपीट होगा। चलिए इसका आंसर बताइए अब। इसका आंसर बताइए भाई। बताओ करके आए हो ना, करके आए हो तो आंसर बताओ यार, या नहीं करके आए। देखिए पहले तो फिगर बना लेते हैं, फिगर क्या कहता है, फिगर देखो क्या कह रही है। आपको बोला डायमीटर ए ओ बी ऑफ ए सर्कल इज एक्सटेंडेड सच दैट इट इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड कोड सी डी एट ई आउटसाइड द सर्कल। देखो बोला है एक सर्कल है, ए क्या आपका सर्कल है, इसकी डायगोनल है, डायमीटर आपकी ए ओ बी, मैंने इसको क्या किया है आगे एक्सटेंड किया है, आगे क्या किया है एक्सटेंड किया है, तो ये मैंने बनाई डायमीटर, इसको मैंने आगे ऐसे एक्सटेंड किया है, ठीक। ये हो गया ए, सेंटर हो गया ओ, और ये हो गया बी। और ऐसे ही मैंने एक कोड थी सी डी, उसको एक्सटेंड किया, वो आगे जाके कहाँ मिलते हैं, ई पॉइंट पे मिलते हैं। तो ये हो गई आपकी कोड, ये हो गई आपकी कोड सी डी, कहाँ पे मिलते हैं, ई पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक। एंगल ए ओ सी, ए ओ सी ये वाला एंगल बन रहा है जो, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये अपने को दे रखा है 50 डिग्री है। एंगल ए ई सी, ए ई सी ये अपने को बोला कितना है 15 डिग्री है। एंगल बी ओ डी, बी ओ डी अपने से ये वाला एंगल पूछा गया है, ये वाला एंगल एक्स पूछा गया है। तो बताइए कैसे करेंगे, बताइए जरा।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। देखो कैसे होगा भाई, देखो कैसे होगा। अपने को क्या लेने हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगानी है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज है जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको लगेगी, बट वो प्रॉपर्टी सबसे पहले लगती है यहाँ पे। क्या लगती है, देखो आपको ये एंगल दिया है, आपको ये एंगल दिया है। अब देखो ये ट्रेंगल बन रहा है, एक ट्रेंगल बन रहा है, तो अपने को पता है एक्सटर्नल एंगल वाली प्रॉपर्टी होती है ट्रेंगल में कि बाहर का जो एंगल होता है वो सम होता है अपोजिट दो एंगल्स का सम। बाहर का जो एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है ट्रायंगल का, वो इक्वल्स टू होता है अपोजिट दो एंगल्स का सम। तो यहां से क्या पता चल जाएगा अपने को, मैं बात करूं इन ट्रायंगल सीओई, एंगल एओसी क्या आपका एक्सटर्नल है, इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल है तो अपन बोल सकते हैं एंगल एईसी, एईसी देखो कहां पे, एईसी प्लस एंगल ईसीओ इक्वल्स टू क्या होगा आपका, एंगल एडीसी के इक्वल होगा, एंगल ए ओ सी के इक्वल होगा, सॉरी एंगल ए ओ सी के इक्वल होगा। तो देखिए ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ये वाला एंगल होगा, राइट। तो ये पुट कीजिए वैल्यूज, वैल्यूड पुट करते हैं तो अपने को एंगल सी पता चल जाता है। एंगल सी अपने को कितना पता चल जाता है, 50 माइनस 15 इक्वल्स टू 35 डिग्री। ये वाला एंगल अपने को पता चल चुका है 35 है। अब एक चीज देखिए, ये 35 है, ये रेडियस है इसकी, और ये भी इसकी रेडियस है, तो ये भी 35 होना चाहिए ना, क्योंकि रेडियस देखो लेंथ इक्वल है दोनों, ये दोनों लेंथ इक्वल है। लेंथ इक्वल है तो ये भी क्या होगा आपका, हाँ 20 डिग्री आएगा, राइट आंसर। ये भी क्या होगा आपका 35 ही होगा, ये भी कितना होगा 35 ही होगा। क्यों बोला मैंने ऐसा, बिकॉज नाउ एंगल, नाउ एंगल ECO इक्वल्स टू होगा आपका एंगल CDO। रीजन, रीजन इज आपकी ये क्या बना रहा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, ठीक। अब बात करते हैं अपन ये वाले एंगल की। अगर ये एंगल निकल गया तो अपन इस पूरे को 180 से क्या कर देंगे, फिर ये वाले दोनों एंगल माइनस कर देंगे, एक्स निकल जाएगा। तो ये अंदर वाला एंगल निकालते हैं। ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल ओडीसी, एंगल ECO प्लस एंगल CDO प्लस एंगल COD इक्वल्स टू क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा, राइट। एंगल COD यहां से क्या निकल जाएगा, एंगल COD निकल जाएगा 180 माइनस 70, क्योंकि ये कितना आपका 70 तो है भाई, ये कितना आपका 72 है। देखो 35 35 ये दोनों कितने हैं, 35 35 है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110। अब देखिए अपने पास ये एंगल भी आ चुका है, ये एंगल भी है, टोटल 180 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, नाउ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी जो अपने को निकालना है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से एंगल बी ओ डी क्या निकल जाएगा, एक अपना देखो 50 डिग्री है ये वाला, और एक अंदर वाला क्या है 110 डिग्री है, तो 180 से क्या माइनस कर देंगे, 180 से माइनस कर देंगे अपन 110 प्लस 50 को माइनस कर देंगे, जो कि आ जाएगा 20 डिग्री। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया था ना भाई। चलिए ये वाला ट्राई कीजिए, ये इजी है, टफ नहीं है। ये वाला ट्राई कीजिए, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, इजी है, टफ नहीं है। लगता है क्वेश्चन ट्राई नहीं करते हो यार आप लोग घर पे जाके, घर पे इन द सेंस की क्लास के बाद। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, जोश कहाँ है आप लोगों का। आपको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है, वो भी परमानेंट कमीशन के थ्रू, तो उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको।
क्या आंसर होगा इसका? देखो क्या बोला है, एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ये मैंने बनाया सर्कल, ठीक, और ये बना लिया मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसे बना लो, आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ क्या आपका सेंटर है सर्कल का, ये बनाया मैंने ओ सेंटर, ठीक। एंगल सी ओ डी, सी ओ डी, ये जो एंगल बनता है, पहले मैं ये लाइन खींच देता हूँ एक, ताकि एंगल इजीली बना सके। ये एंगल सी ओ डी दिया अपने को, कितना दिया है, 140 डिग्री। एंगल बी ए सी, बी ए सी, ये अपने को दिया 40 डिग्री। द वैल्यू ऑफ एंगल बी सी डी, बी सी डी, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ये वाला एंगल पूछा गया है। कैसे होगा भाई, कैसे होगा? अगर मैंने ये एंगल निकाल लिया अपोजिट वाला, तो अपन ये निकाल सकते हैं ना फिर, है ना। अपोजिट वाला देखिए पूरा कैसे निकलेगा, आपको एक चीज दिख रहा है, मेरे को तो दिख गया, आपको दिखा है नहीं दिखा पता नहीं, मेरे को तो एक प्रॉपर्टी दिख गई इसमें। प्रॉपर्टी क्या दिख गई, ये दिख रहा है, ये वाली कॉमन आर्क वाली। आर्क होती है वो एंगल सेंटर में, देखिए क्या बना रही है, 2 थीटा बना रही है। आर्क आपकी सेंटर में क्या बना रही है, 2 थीटा बना रही है। और यही आर्क अपन आगे एक्सटेंड करते हैं, इसे आगे एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे एंगल क्या बनाएगी, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल क्या बनाएगी, थीटा बनाएगी। अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ क्या बनाएगी, आपकी थीटा बनाएगी, राइट। तो यहाँ से क्या पता चल जाता है अपने को, एंगल डी ए सी इक्वल्स टू हो गया आपकी हाफ ऑफ एंगल डी ओ सी। अपने डीए से निकल गई, डीए से निकल गई तो सारा काम ही हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 70 डिग्री। अब ये 70 है, ये 40 है, अपने को पता है साइक्लिक में दोनों का सम, अपोजिट का सम 180 होता है। सो एंगल डी ए बी क्या हो गया आपका, ओवरऑल डी ए बी हो गया आपका 110 डिग्री। अपने को पता है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू होगा 180। अब एंगल ए ओवरऑल निकल चुका अपना 110, तो एंगल सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, सिंपल भी पूछता है सीडीएस, ऐसे नहीं है सारे टफ पूछता है, 50% तो सिंपल ही होते हैं। चलिए इसका बताइए। देखो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर अबोव व्हाट इज एंगल सी बी ए, सी बी ए, ये वाला एंगल अपने से पूछा गया है। ये वाला एंगल दिया 75 डिग्री, ये दिया हुआ 30 डिग्री। अब मेरे को साफ दिख रहा है ए, ये आपका पी क्यू सी, ये क्या बन रहा है आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। साइक्लिक बन रहा है तो ये 75 है, तो ये एंगल निकल जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा ना। अब देखो ये एंगल निकल चुका है, एक ट्रायंगल दिख रहा है मेरे को ए पी आर, ये एंगल है, ये एंगल है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल निकल जाएगा। अगेन एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये निकल गया, ये निकल गया, तो अगेन यहाँ पे ये अगेन ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये निकल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एंगल पी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू होगा आपका 180 डिग्री, बिकॉज इट्स साइक्लिक। साइक्लिक है तो एंगल सी, एंगल पी क्या हो जाएगा यहाँ से, एंगल पी हो जाएगा 180 माइनस 75, जो कि कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 105 डिग्री। अब दिख रहा है मेरे को ट्रायंगल ए पी आर। नाउ ट्रायंगल ए पी आर, ए पी आर, ये एंगल है, ये एंगल है, तो तीसरा निकल जाएगा। तो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होगा तो एंगल ए कितना निकल जाएगा आपका, 45 डिग्री निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा आपका, 135। सिमिलरली अब लास्ट रह गया आपका ये वाला ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में ये वाला सी एंगल है, ए एंगल है, तो बी निकल जाएगा। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी
इक्वल्स टू होगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी क्या आ जाएगा आपका फाइनली 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो देखो सिंपल था, अगेन एक सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसका बताइए, इसका बताइए भैया। पुराने वाला जैसा ही है कुछ कुछ। अब ये एकदम पुराने वाला क्वेश्चन है यार, ट्राई कर लेना इसको, है ना। एकदम पुराने वाला क्वेश्चन है, देखो ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, ये अगेन आपके क्या बन रहा है, साइक्लिक बन रहा है। साइक्लिक बन रहा है तो ये एंगल है, तो अब देखो ये ट्रायंगल बन रहा है 40 59 और ये वाला एंगल निकल जाएगा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। ये निकल गया तो आपकी साइक्लिक से ये वाला एंगल निकल जाएगा। ये निकल गया तो दिस प्लस दिस अगेन क्या होना चाहिए आपका 180 होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा आपका, ध्यान रखना 22 डिग्री आएगा। सोल्व कर लेना इसको, ये तो ईजी है ना। मैं जल्दी से सॉल्यूशन लिख देता हूँ, अगर फिर भी आपको अगर कष्ट हो तो। एडीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 59 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस डी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180। यहाँ से एंगल डी कितना निकल जाएगा 81 डिग्री निकल जाएगा। एंगल डी प्लस एंगल बी, ये देखिए आपके सीडीएस में 2 बार रिपीट हो गया ऐसा क्वेश्चन, 2 बार साइक्लिक, वो भी लगातार 2 साल। एंगल बी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 99 डिग्री। और एंगल ट्रायंगल ए बी क्यों लेते हैं, तो ये आ जाएगा 59 प्लस 99 प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल क्यू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 22 डिग्री। देखिए सेम वही चीज की है मैंने, ये एंगल है, ये एंगल है, तो ट्रायंगल है तो ये एंगल निकल जाएगा। ये निकल गया तो ये देखो साइक्लिक बन रहा है, साइक्लिक बन रहा है तो ये एंगल निकल जाएगा 180 से माइनस करके। अब ये निकल गया, ये निकल गया, ये अपने को पता करना है, तो अगेन एक ट्रायंगल बन रहा है तो ये एंगल अपने ने निकाल लिया। तो देखो मैंने वही किया है, ए और पी और डी, तो यहाँ से डी निकला 81। अब डी निकल गया तो एंगल बी निकल गया 99 180 से माइनस करके। अब ये 99 निकल गया, ये 59 निकल गया, तो ये निकल गया 22। चलिए ये बताइए आप, ये वाला बताइए। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको बोला है ए बी दिख रही है, ए बी, ये ए बी, ये ए बी और सी डी, ए बी, ये वाली ए से बी और ये सी डी क्या है आपकी पैरेलल है। दोनों क्या है भैया पैरेलल है। आपको बोला है एंगल सी पी बी, सी पी बी ये दिया आपको 80 डिग्री, और सेंटर ऑफ द सर्कल बी सी डी बताना आपको, बी सी डी ये वाला आपको बताना है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब एक चीज देखिए, ये पैरेलल दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया, पैरेलल दिया है तो मतलब ये वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये और ये वाला एंगल, ये और ये एंगल क्या होगा आपका इक्वल होगा। इक्वल होगा ना भाई, इक्वल होगा राइट। बताइए कैसे होगा, क्या होगा इसका आंसर। तो ये अगेन प्रॉपर्टीज का पूरा खेला भाई। एक चीज देखो, ये 80 डिग्री बन रहा है, ये डायमीटर है। मैंने बताया था डायमीटर आपका कितना एंगल बनाता है, टोटल 90 बनाता है, 90 बनाता है ना, ये टोटल 90 बनेगा, तो ये कितना रह गया आपका 10 डिग्री रहेगा। अब ये 10 रह गया, ये अगर आपका एंगल 10 रह गया, तो ये देखिए ये क्या बन रही है आपकी कॉमन आर्क बन रही है। मैंने बताया था कॉमन आर्क पे एंगल कहीं पे भी सर्कल में बनाते हैं इक्वल बनता है, तो ये 10 है, तो ये भी आपका देखिए सर्कल पे बन रहा है, ये भी आपका क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। ये 10 है तो ये भी क्या होगा भैया 10 होगा, क्योंकि क्या है दोनों पैरेलल है। इतना सिंपल आंसर था। सिंस ए बी इक्वल्स टू क्या आपकी डायमीटर है, ए बी क्या है भैया डायमीटर है, ए बी आपकी डायमीटर है। सो एंगल ए पी बी क्या होगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। एपीबी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला एंगल।
अगर ये 90 डिग्री है तो अपन एपीसी निकाल सकते हैं। सो एंगल एपीसी क्या हो जाएगा, एपीसी आपका रह जाएगा 10 डिग्री, क्योंकि बाकी का 80 डिग्री तो ये ले गया सीपीबी। ठीक, अब ये 10 डिग्री निकल गया तो ये भी आपका 10 डिग्री होगा, क्योंकि सेम आर्क पे बन रहे हैं। नाउ एंगल एपीसी क्या होगा, इक्वल होगा एंगल एबीसी के, बिकॉज सेम सेगमेंट, आपका सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट है। तो एंगल एबीसी भी क्या होगा आपके, इक्वल होगा किसके, एंगल बीसीडी के। किसके इक्वल होगा, बीसीडी के, बिकॉज एबी किसके पैरेलल है, सीडी के। तो आंसर क्या निकल गया, एंगल बीसीडी इक्वल्स टू निकल गया आपका 10 डिग्री। चलिए भाई इसका बताइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, अगर उतना भी बढ़िया नहीं है बट ठीक है। देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला इग्नोर करना सब, आंसर ही दे दिया वैसे तो आपको। देखो, आपको बोला है एक ट्रायंगल है, इसमें ए बी क्या आपकी डायमीटर है, एंगल डी ओ सी आपको दिया 80 डिग्री, ये डायमीटर का आपका सेंटर है, ओ इज द सेंटर। एंगल डी ई सी, डी ई सी आपसे पूछा गया है, ये भी दिया नहीं है, ठीक है, ये अपने को निकालना पड़ेगा। अब एक चीज देखिए, अब एक चीज देखिए, एक चीज देखिए, एंगल ए सी बी क्या होगा, ए सी बी अपने को होता 90 डिग्री होगा, ये एंगल क्या होगा, ए सी बी, बिकॉज देखो मैंने बताया था सेमी सर्कल में आपके जो एंगल बनता है डायमीटर से वो क्या बनता है 90 डिग्री, पिछले में भी अपन ने यूज किया, तो ये तो बनेगा 90 डिग्री। ठीक, अब दूसरा देखिए, ये आपकी बन रही है भैया आर्क, इस आर्क से सेंटर पे बन रहा है आपका एंगल 80 डिग्री, जो कि हो जाएगा 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा है तो इसी आर्क से अगर आप सर्कल पे कहीं पे भी, मैंने बताया था अगर आप बनाते हैं एंगल बनाते हैं तो सर्कल पे देखिए यहाँ टच हो रहा है ना, यहाँ टच हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक आर्क बनाया, अगेन आपका एंगल बनाया, तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। समझ में आया। एंड एंगल डीबीसी इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल डीओसी होगा, तो कितना आ जाएगा ये डीबीसी, एंगल डीबीसी आ जाएगा आपका 40 डिग्री। दो एंगल आ चुके हैं, और देखो ये एंगल अपने पास है, ये एंगल अपने पास है। अब देखिए ये ट्रेंगल बन रहा है, ट्रेंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रेंगल बन रहा है, अगर मैं इन दोनों एंगल्स का सम करूं तो ये एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होगा ना, एंगल एक्सटर्नल ए के इक्वल, और ये निकल गया तो इसी के वर्टिकली अपोजिट वो वाला एंगल है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो अपने को क्या पता चला यहां से, एंगल ए ई बी, एंगल ए ए बी, ए ई बी ये एक्सटर्नल एंगल इक्वल्स टू क्या होगा आपका, एंगल ई सी बी प्लस एंगल ई बी सी, बिकॉज ये क्या आपके एक्सटर्नल एंगल है, ये क्या आपका एक्सटर्नल एंगल है, इसीलिए इन दोनों का सम होगा। तो एंगल ए ई बी क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 90 प्लस 40, जो कि आ जाएगा 130। ठीक, अब ये 130 आ गया तो ऊपर वाला भी 130 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंड एंगल ए ई बी इक्वल्स होगा आपके एंगल डी ए सी इक्वल्स टू 130 डिग्री, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया भाई। ओके, चलिए इसका बताइए आंसर, इसका बताइए जरा।
ये तो बहुत सिंपल है यार। क्या बोला देखो, ए सर्कल एंड ए स्क्वायर हैव द सेम पेरीमीटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब एरिया में रिलेशन निकालना है, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। देखो अपने को बोला है सेम पेरीमीटर है, मान लेते हैं वो जो सर्कल है उसका रेडियस आर है और स्क्वायर है उसका साइड क्या आपका ए है। ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या बोला, दोनों के पेरीमीटर इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब स्क्वायर सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर, ये इक्वल है स्क्वायर के पेरीमीटर, वो क्या हो जाएगा आपका 4a। तो यहाँ से आर क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, देखो 2 से 2 कट गया, ये निकल जाएगा 2a/पाई। अब निकालते हैं दोनों का एरिया, एरिया निकालते हैं, ए की फॉर्म में निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा तभी रिलेट कर पाएंगे ना। तभी मैंने ए की फॉर्म में निकाला आर को। तो यहाँ पे देखिए एरिया निकालूंगा तो ये होगा आपका πr², ये क्या होगा आपका a² होगा। अब पाई की जगह पाई आर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a/पाई इंटू 2a/पाई। एक पाई से देखिए एक पाई कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 4a² डिवाइडेड बाई क्या आएगा पाई आएगा। और इधर क्या आ रहा है आपका a² आ रहा है। अब पाई की वैल्यू पुट करके देखते हैं कौन सा बड़ा होगा। अब पाई होता है 22/7, 7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28a² डिवाइडेड बाई क्या होगा 22। और ये क्या आ रहा है a²। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है भाई, ये देखिए 1 पॉइंट समथिंग बनेगा और ये 1 ही आगे, आगे 1 ही है, तो बड़ा ये होगा ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज लार्जर। चलिए इसका बताइए, अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट्स। डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, क्या था, अदरवाइज निकाल भी सकते हो। अदरवाइज निकाल भी सकते हो। क्या बताया था भाई, अगर ये सेमी सर्कल है, ठीक, इसमें मैं कोई अगर ट्रायंगल बनाता हूँ, लार्जेस्ट ट्रायंगल, ये बनाता हूँ मैं लार्जेस्ट ट्रायंगल, ठीक। अब अपने को पता है ये लार्जेस्ट एंगल बनेगा तो ये एंगल तो अपने को पता है 90 डिग्री होगा, है ना। ये हो गया सेंटर, ये हो गई रेडियस आर, ये भी हो गई आर, ये भी हो गई आर। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या हो गया 2r इंटू आर। हाफ से 2 घटा आंसर आ गया r²। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी वैसे मैंने आपको बताया है 2D के अंदर, अगर आप रिवीजन करते हो तो। ये भी देखो क्वेश्चन आया आपके PYQ में, ये PYQ है आपके। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना इजी है अगेन। देखो क्या बोला है, टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट और टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स एट पी सच दैट ओपी इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। क्या बोला है, एक सर्कल है, ये बनाया मैंने एक सर्कल, इस पे पॉइंट पॉइंट आपका एक्सटर्नल पॉइंट ओ, वहां से क्या बनाया मैंने, इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाया, इसे मैंने बनाया एक टेंजेंट, ठीक। टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स एट पी, पी पे बनाया, इस पॉइंट पी पे बनाया। तो इसकी ये मान लेते हैं सेंटर है। अपने को पता है ये क्या होगी भैया, परपेंडिकुलर होगी, ये क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। और इसकी रेडियस दे रखी है अपने को 3 यूनिट्स, ठीक। ओपी अपने को दे रखा है 4 यूनिट्स। अपने से ये पॉइंट दे रखा है अपने को सी, और इनको ज्वाइन करता हूं। अपने से पूछा देखो क्या है, देन साइन ऑफ द एंगल ऑफ सीओपी। सीओपी ये जो एंगल निकलेगा थीटा, इसका साइन थीटा निकालना है, इसका क्या निकालना है, थीटा निकालना है। देखो बहुत सिंपल है, ये ट्रिग्नोमेट्री का भी वैसे क्वेश्चन है। तो पहले क्या निकाल देते हैं, ओसी निकाल लेते हैं, तो साफ ही दिख रहा है यार ये 5 होगा। अदरवाइज आप क्या निकाल लीजिए, उससे निकाल लीजिए ट्रिग्नोमेट्री से। OP² प्लस CP² क्या होगा, इक्वल्स टू OC² होगा। OC इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, यहाँ से 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है अपने को पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए साइन थीटा निकालता हूँ, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब हाइपोटेन्यूज की गलती मत कर देना, ये मत कर देना पुट। हाइपोटेन्यूज 90 के हमेशा अपोजिट होती है, हमेशा 90 को ढूंढो, 90 के अपोजिट क्या है OC है, OC क्या निकला 5 निकला, तो आंसर हो जाएगा 3/5। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था आपके। चलिए और देख लीजिए, ये देखिए अगेन एक और सिंपल क्वेश्चन, अगेन एक और सिंपल, इसका तो बता दो। देखो क्या बोला है, सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, इफ लेंथ ऑफ द आर्क इज 55 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखो वो दे क्या क्या रखा है अपने को, रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, आर्क की लेंथ दे रखी है एल दे रखा है मतलब 55 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, एरिया पूछा ए। आपको याद है मैंने एक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि एरिया इक्वल्स टू क्या होता है LR/2, बताया था ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था ये, तो ये फॉर्मूला यूज करो बस यार। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 55 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा 577.5 सेंटीमीटर। ये भी आपका CDS का ही PYQ है।
तो जहां टफ है ना वहां इजी भी है भाई क्वेश्चन। एक और देख लीजिए, ये भी आपका सीडीएस का क्वेश्चन है। A 7 centimeter long perpendicular is drawn from the center of a circle a 48 centimeter long chord. Find the diameter of the circle. देखो क्या बोला है, बोला एक सर्कल है, एक क्या आपका सर्कल है। इसमें मैंने क्या बनाई है, एक आपकी कोड बनाई है 48 सेंटीमीटर की, ये बना दी मैंने 48 सेंटीमीटर की कोड। इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाली जो कितनी सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की है। सेंटर से डाली है परपेंडिकुलर, ये है 7 सेंटीमीटर की। ठीक, ये है 7 सेंटीमीटर की। अब ये 7 की है तो ये परपेंडिकुलर डलेगी तो अपने को पता है इक्वली डिवाइड कर देगी। आपसे पूछा है डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो यार, रेडियस निकाल सकते हैं ना, रेडियस निकल गई तो डायमीटर निकल जाएगी, 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अपने को पता है ये 90 डिग्री होता है। वैसे तो साफ ही दिख रहा है ये क्या होगा, 25 होगा। अदरवाइज आप यहाँ किससे निकालो, पाइथागोरस से। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, 49 प्लस 576। ये कितना आएगा आपका, 625 आएगा। तो आर क्या निकल जाएगा यहाँ से, 25। अब आर 25 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। ये भी आपके यार सीडीएस के ही क्वेश्चन है। अब आपने ट्राई किए हैं या नहीं किए मेरे को नहीं पता है यार। अब ये वाला और बता दो, ये भी आपका सीडीएस का क्वेश्चन है। बताओ जरा। आंसर बताओ भाई, क्या होगा इसका। देख के मत बताओ वैसे सोल्व करके देखो। देखो क्या बोला है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट in at distance of 29 centimeter from center of a of a circle of radius 20 centimeter, then the area of the quadrilateral ABOC। देखो क्या बोला है, ये आपका सर्कल है। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका सर्कल है। ठीक है, आपकी क्या ड्रॉ की गई है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ए बी और ए सी, मतलब ए से ड्रॉ की गई है ना, दोनों में कॉमन ए है। तो ये हो गई ए बी और ये हो गई आपकी एस सी। ठीक, ये हो गई ए बी और ये हो गई ए सी। सेंटर क्या है, सेंटर एट ओ, सेंटर कहाँ पे, ओ पे है। ये बनाया मैंने सेंटर ओ। ये ऐसे बना देता हूँ मैं, ज्वाइन कर देता हूँ इनको। अपने को पता है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी दोनों। ठीक, ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 29 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ओ। ये जो पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे है, 29 सेंटीमीटर पे है। ये भी अपने को दे रखा है, कितने डिस्टेंस पे है, 29 पे है। रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये 20 है और ये भी क्या है, 20 है। अपने से पूछा है कि एरिया बताइए एबीओसी का। एबीओसी का क्या बताइए भैया, एरिया बताइए, ये जो क्वाड्रिलेटरल है। देखो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, दोनों का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल है ना। तो अब देखो ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, ये आपकी क्या है, रेडियस है, तो ये निकल जाएगी ना। तो ये निकाल लो भाई, कैसे निकलेगी, ट्रायंगल ए बी ओ में पाइथागोरस लगा लो। तो आ जाएगी 29 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर क्या निकल जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू निकल जाएगा आपका 841 माइनस 400। ए बी क्या निकल जाएगा, ए बी निकल जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। अब ए बी 21 सेंटीमीटर निकल गया तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के पहले अपने को ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब 2 से ये 20 कटेगा कितने टाइम, 10 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 210। तो एरिया ऑफ क्वाड एबीसी एबीओसी का क्या हो जाएगा, एबीओसी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 420। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, तो अब आगे अपने पास यार टाइम की कमी लग रही है मेरे को। बाकी देखो यार आगे भी सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कौन सी थ्योरम पे बेस्ड है बताना जरा, ये क्वेश्चन कौन सी थ्योरम पे बेस्ड है, कौन सी थ्योरम पे बेस्ड है, ये बता दो बस मेरे को। हाँ,
ये देखो क्या बोला है, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी इक्विलेटरल है, मतलब ए है साइड। इफ पी ए इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, पी ए ये दे रखिए 12 सेंटीमीटर, पी बी दे रखिए 9 सेंटीमीटर, पी बी ये दे रखिए 9 सेंटीमीटर, तो पूछा है पीसी बताइए क्या होगी पीसी। ये आपकी उस पे बेस्ड है भाई, टोलमी थ्योरम पे लेंथ पूछी गई है ना। पीसी आपसे पूछा गया है, तो ये टोलमी थ्योरम पे बेस्ड है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बाय टोलमीज थ्योरम। टोलमी की थ्योरम क्या कहती थी याद है? टोलमी की थ्योरम कहती थी कि दोनों डायगोनल का जो प्रोडक्ट होगा पी पीसी डॉट पीबी होगा। पीसी डॉट रुको, पीसी डॉट पीबी थोड़ी होगा, ए बी होगा ना। पीसी डॉट ए बी होगा ना, ए बी कर लेना। पीसी डॉट ए बी होगा, ये इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ये होगा पी ए डॉट बी सी अपोजिट का प्रोडक्ट प्लस अगेन अपोजिट का प्रोडक्ट पी बी डॉट ए सी। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, पीसी कितना दिया अपने को 9 दिया है, पी बी अपने को पता है ए है, पी अपना पता है 12 है, ये अपना ए है, ये अपना 9 है और ये अपना ए है, तो ए की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, क्या आ जाएगी। सॉरी सॉरी रुको, पीसी अपने को नहीं दिया ना, पीसी कहाँ दिया है, पीसी अपने को नहीं दिया है, पीसी तो अपने को निकालना है, तो पीसी अपने को निकालना है ठीक है। तो पीसी यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो ए सब में आ रहा है तो ए कट जाएगा, तो पीसी इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 12 + 9 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था यार। अब ये आगे के क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई कर लेना, थोड़े और है, 2-3 क्वेश्चन ही छोड़े हैं मैंने, तो ट्राई कर लेना, बाकी बाद में पीवाई क्यू और आगे वो भी आज कर लेना है ना, छोड़ना नहीं भाई, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। काफी हाई चांस है कि इनमें से काफी क्वेश्चन आ जाए आपके, ठीक है ना, तो इनको छोड़ना मत। ओके, ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए आदित्य जी, बोलिए। देखो ब्लैंक होते हो तो यार रीजन उसके 2-3 होते हैं, इधर आपने अभी तक बेसिक्स पहली बार पढ़े हैं, या तो बेसिक्स किसी चीज के पहली बार पढ़े हैं, है ना, फर्स्ट टाइम। अब अगर आप किसी चीज के फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना बेसिक्स, लाइक आपने फोकस करके नहीं पढ़ा है, तो पहली बार में आप मास्टर नहीं कर पाएंगे वो चीज, आपको इसको बार बार एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। आप फिर भी ब्लैंक हो रहे हैं तो उसको छोड़ना मत कभी भी क्वेश्चन को, उसको ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद में भी अगर नहीं हो रहा है ना, तो प्लीज यार उसका सॉल्यूशन जरूर देखना। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लैंक नहीं होता हूँ, मैं खुद ब्लैंक होता हूँ, बट उसका सॉल्यूशन देखना जरूरी है कि कैसे क्या हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वैसा क्वेश्चन अगर आए आपके तो आपका वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ब्लैंक एक बार को हो रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप उसका सॉल्यूशन नहीं देख रहे हो, आप उसको सोल्व नहीं कर रहे हो आगे, तो गलत चीज है ना। तो ब्लैंक होना यार वाजिब है, ऐसा होता रहता है, कोई इश्यू नहीं है, बड़ी इश्यू नहीं है, बट उस क्वेश्चन को छोड़ना मत प्लीज, उसका सॉल्यूशन देखना, नेट पे सोल्व सर्च कीजिए या फिर ग्रुप पे आप क्या कीजिए उसको डालिए। हाँ 3D करेंगे उसके बाद, कल कल की और आपकी ज्योमेट्री क्लास, जो कि कोऑर्डिनेट वाली है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, परसों से आपकी 3D स्टार्ट है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।